भी यहाँ पे सुसु करना मेरे को, बट ये करीना तो मुझे देख रही है। भाई आप जंतर मंतर नहीं आए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, और एक धमकी जो बहुत फेमस है कि भाई अनफॉलो कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे। अरे बहन की टांग भाई किस बंदे के साथ आ गया, कुत्तों की तरह भौंकता, बताइयो कितना भौंकता है, सुबह से लगा हुआ है। चुप कर जा मेरे भाई, चुप कर जा, बहन की टांग सर दर्द हो जाता है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। किससे बात कर रहा था, साइड से बात कर रहा था, कुत्तों की तरह भौंकता तू भाई, चुप ही नहीं होता, पता नहीं तेरे मुंह में कुत्ता लगे क्या लगे है, ये करते हैं वो। सुबह से भौंकी जा रहा है, खाना वेस्ट कर रहा है, उसको मार, उसको मार, खाना वेस्ट कर रहा है, पता नहीं बैठ की टांग इसकी। या बंदे इसको बोल रहा है, ये बोल रहा है, मैं तो बोल ही नहीं रहा, इसको बोल मत मार प्लीज, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पैंट में कच्चा है। पैंट में कच्चा। फिर ऐसे तेरे को कोई बीमारी है, तू बहुत बोलता है, या तो तेरे से कोई बात नहीं करता होगा, जब हम नहीं होते तू इसलिए हमारे आगे ज्यादा बोलता है। अबे भाई वो पार्टी पे बुला रहे थे, पार्टी में बुला रहे थे, पर बात खत्म होती है ना 2-3 शब्दों में, 2-4 लाइनों में बोलता ही रहता, बोलता ही रहता, बोलता ही रहता। अभी क्या कर रहा तू? मेरे को तो पैसे मिलते बोल लगे। कब आ जाओ भैया, भैया आपने क्यों कष्ट करा, मेरे को बताते मैं आ जाता। आओ जी, कौन कौन गाएगा मैकडोनल्ड? काम चालू हो गया है, चलो। +1 में आया, बैठ की टांग, ऑर्डर हमसे ज्यादा दे रहा है। जाओ दी मेर चेक कर, मैं चाहूँ दिल से, मैं ये चाहूँ। वो बोला कार्टून देखा किसी ने? देखा है वो, मैं चाहूँ। ड्रैगन टेल्स भाई क्या कार्टून होता था यार, दूसरी दुनिया में इम्पोर्ट कर देते थे भाई, वो पत्थर वाला डेड हो चुका है वो सिनेमा, कर देते थे इम्पोर्ट। ट्रेन वाला आता था सुबह सुबह। ट्रेन वाला कौन सा बाबू? ट्रेन वाला जो ट्रेन बोलता था, एक पावरमैन भी आता था, पापा परवेन आ गया, निंजा थोड़ी आता था। और एक किसी को वो पता है, वो पाद मारता था और ऊपर उड़ जाता था, वो भी था एक बड़ा तगड़ा कार्टून, जिसके मत्थे पे कुछ लिखा आ जाता था, फिर पावर आ जाती थी उसपे, वो तो अलग ही लेवल था। कपड़े आ गए आज के, हराने के लिए कपड़े आ गए। लाओ भैया लाओ, कंप्रेशन टी शर्ट, ओह नाइस। बॉडी दिखाऊंगा भाई जूते बेकार लग रहे हैं, ये न्यू बैलेंस पहन के जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कौन है, मैं किसी के पैरों पे चप्पल, किसी की चप्पल में पैर रख के घूमना नहीं चाहता। कभी किसी के जूतों पे पैर रखियो, फिर तुझे पता चलेगा। भाई पर तू कम बोला कर, तू बहुत बोलता है मेरे भाई, तू कम बोला कर, तेरे को पता नहीं कौन सी बीमारी है। आपको लगा ये बहुत बोलता है, सच बताना, माँ का समय जो झूठ बोले, आपको लगा? नहीं, मेरे से तो नॉर्मल ही बोलता। अरे वैसे बोलता है, वैसे कैमरा मत लाओ यार। क्यों? कैमरा जाएगा, ये कैमरा शाइन है। नहीं, मेरे से वाला कैमरा शाइन। नहीं निक्कर नहीं पहनूंगा भैया। चलो लेट्स गो गाइस। हो गया मैटर गाइस, अपनी गाड़ी ठोक दी। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो भाई सारे, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। अभी हम घर जा रहे थे भाई सेट से, और भाई ने दारू पी के हमारी गाड़ी ठोक दी। अरे भाई यार क्या है भाई, अब मैं किसका साथ दूं? अगर मेरी गाड़ी ठोकी होती बीमर तो मैं तो मारता, मजाक कर रहा हूँ मैं तो भाई। उनको भुगतान करना पड़ेगा यार, उनकी गाड़ी थोड़ी है। लगा यार, हाँ भाई यार, बाइक का मैटर हो गया था तो आया सुलझाने आया। भाई ने लोकेशन भेजी थी। यार किसी हाथ मत जोड़ो, हाथ नहीं जोड़ते, ध्यान रखा करो, गलती। अरे हाथ नहीं जोड़े, कोई नहीं, ना वो भी आपकी तरह भाई गाड़ी चलाते किसी और की, हाथ मत जोड़ो उस्ताद, हाथ मत जोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान के आगे जोड़ो से बात है। कोई नहीं, ये तो बहुत कम लगी है, बहुत कम लगी है। लोहा है ना सारा, दूसरे की गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से चलाओ। ये ब्लूटूथ में किससे बात कर रहे हो? मत करो, ठीक है मत करो यार, थोड़ा ध्यान रखा करो। भाई को सॉरी बोलो बस, बोलो सॉरी डार्लिंग, बोलो सॉरी डार्लिंग, बोलो सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। चलो जाओ ऐश करो, जाओ आ जाओ भाई, कोई नहीं हल्का सही है, आ जाओ यार। गाड़ी रोड पे चलेगी तो लगती रहती है, और अब मेरी गुड पीआर हो चुकी है, क्योंकि ना मेरी गाड़ी थी ना मेरा चेहरा। चलो आइयो अब लैला का एपिसोड देखते हैं जाके, जो 7 दिन पुराना है। ओ भैया बोल ले, कुछ बोल ले, नाराज हो गया है। और रुक वीडियो। अच्छा
बस तभी तुम्हें नहीं बुलाया। ओके गाइस अब चलते हैं, आज फन करते हैं यार, आज खुशी का दिन है। सो गाइस मार्केट में नई डिमांड आई है भाई, ये मुंबई वाले कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे मोमोज आ गए जो दिल्ली वाले मोमोज को फेल कर देंगे। आप मोमोज को फेल कर सकते हो पर मोमो को नहीं। सॉरी, आप मोमोज को फेल कर सकते हो या नहीं, आज ये हम देखेंगे। अभी रेटिंग मोमोज की है तो हमने मुंबई के मोमोज खाई नहीं, अगर रेटिंग होती मोमो की तो हम थोड़ा ट्राई करते आपको बताने की। मोमो की सो या भाई खाएगा ना मोमोज, लोकेशन डाल दो भाई, हम जा रहे हैं। क्या नाम है उसका? वर्सोवा। या वर्सोवा मोमोज का क्या नाम है? सूरज लामा। और बाकी के 6 मोमोज का भाई, ये तो 2 हो गए। क्या करें, हटाया यार। It will not be that is kind in her brain. So I just भाई like, साहब what game? ये मिट्टू फिर चालू हो गया रोना धोना। भाई ये क्या बंदा है, इसको निकालो फटाफट। अभी ये सबसे बहस करेगा, गालियां देगा, और यहाँ पे बिना बात के रो रहा है। So guys फाइनली आ चुके हैं भाई सूरज लामा मोमोज। भीड़ तो काफी है बट लेट्स सी अपने उधर के लामा बढ़िया है यहाँ के। इतनी प्रॉब्लम है ना, इतना शरीफ इंसान हूँ, अभी यहाँ पे सुसु करना मेरे को बढ़िया। करीना तो मुझे देख रही है, अब कर लेता हूँ। और फिर कहते हैं लोग हम बदतमीज है भाई। बताओ, ये छोटी छोटी चीजें हमारे करेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोल रही है। राम राम भाई। भैया वाइट वाली मेयोनीज है ना? लामा जी वाइट वाली दे दो, वाइट वाली। कौन सा बढ़िया? एवरेज मोमोज है, मतलब मुंबई के हिसाब से बहुत बढ़िया। बट ये और दे देना यार। मुंबई के हिसाब से बहुत बढ़िया, बट वो दिल्ली वाला स्वाद नहीं है। ये थोड़े से बेहतर बोलेंगे होते जो यशवंत पैलेस में मिलते हैं वैसे है। स्टफिंग वगैरह बढ़िया है, सब अच्छा है। जितनी भीड़ है तो उस हिसाब से समझ जाओगे मुंबई में अच्छा खाना ही नहीं मिलता। एवरेज में भी इतनी भीड़ है। इस वन की लाइफ देख लो यार, क्या पी रहा है? जो पिए कैंपा कोला, उसकी गांड मारे आरुष बोला। पी रहा हूँ भाई। बाय बाय भाई, राम राम। चलो थैंक यू, विजिट अगेन। ओके ये लो भाई, व्लॉग बना रहा हूँ। पकड़ व्लॉग बना रहा हूँ। पकड़ दो भैया, स्कैनर हो गए। अरे भैया 1100 कर दिए, जो ऊपर भैया खिला रहे थे ना, मैं उन्हें दे देना 100 रुपये। ठीक है? 1007 रुपये 100 रुपये देगा, धन्यवाद बन रहा है। क्या हो गया भाई? ठीक है, वो जो ऊपर है खिला देते। दादा चलो 50 ऊपर उसको दे देना, वो जो दूसरा मैं खिला रहा था। ठीक है, 50 उसको दे देना। टिश्यू ठस कर लिए, टिश्यू ठस कर लिए। भाई बारिश हो गई है, इधर आ जाओ। छोटा प्लेट चलेगा, एक और दे दो भाई। दिल्ली में हर नुक्कड़ पे इससे बढ़िया मोमोज मिलते हैं, बट पता नहीं मेरे दिल में ऐसा क्या है यार। मैं ना किसी की बुराई नहीं कर रहा था, मेरे को लगता है अब मैं बोलूँगा तो बेचारे में लोग ना कम ना करते। बट मुंबई में आपको ये बहुत बेस्ट मिल रहे हैं। मुंबई के जो खाना पीना है, क्या प्रमोशन थोड़ी करनी है, बहन के लड़ बातें छोड़ने मुंबई लगे। का जो खाना पीना है ना, उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। तो सोच लो, इतने मिड मोमोज में भी इतनी भीड़ लगी है, तो मुंबई वाली अभी टेस्ट वर्ड पे बहुत पीछे है। अभी मुंबई वाली लड़कियों का टेस्ट बढ़िया है, जो दिल्ली वालों में आ जाती है। वो में दिल्ली में ज्यादा बढ़िया है। भैया जी चिकन खा लेते हो ना आप? आपके लिए लाए। अरे अंदर भाई इतने बंदे मिल गए। किस मत कर यार, बाल बहुत वैसे उड़े। बाल नहीं कर रहा चाचा। मत्था चुम गया तेरा। लेमन भाई, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। कितनी आगे कर दिया, थोड़ी सी है। जिस हिसाब से कमाया उस हिसाब से उड़ाया। भी नोटों पे कभी रबड़ नहीं बांधा, और उसने रबड़ चढ़ाया सिर्फ 1100 जिस स्पीड से रबड़ चढ़ाया, उस स्पीड से रबड़ उतारा भी। काम करने में कभी टाइम नहीं लगाया। लेट्स गो टू सिवेत हाउस।
देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, पर बीमर पे ही पुसी आई है। बीमर पे वही कहा है मैंने, सैड रियलिटी ऑफ टुनाइट। पर अब तुम पे वो भी है, क्या है? बीमर। सो गाइस घर आके शावर वावर ले लिया है, और अब भाई देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अब हम जा रहे हैं पूरब के घर, उससे भी मिल लेंगे, बड़े टाइम से मिले नहीं, और कुछ बकचोदी करेंगे। रात का हमारा कोई सीन है नहीं क्योंकि हम सुधर चुके हैं। सो गाइस अभी हूँ मुंबई एयरपोर्ट और उसकी वेट कर रहा हूँ, लैला, और ग्लास पानी की वेट कर रहा हूँ। भाई मुँह से लैला लैला निकल जाता है। थोड़ा इरेगुलर हो गए हैं व्लॉग्स, मेरे को पता है, बट भाई कोई आपका बंदा शो पे जाता है, बाहर जाता है, पीछे से 10 चीज़ें होती है जो आपको देखनी होती है, वो सब कर रहा था, जो इधर भी नहीं बताते, जो इधर भी नहीं देख सकते। और बकचोदी भी उतनी नहीं हो पाती भाई लैला के बिना। लैला के साथ होता तो 1 और 1 11 वाला सीन होता है, तो ज़्यादा बकचोदी हो पाती है। 2 मिनट में कंटेंट एक बंदा पता है जिसकी मैं लूँगा, जो मेरी लेगा, जो बकचोदी करेंगे वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। वो देखने में आपको भी ज़्यादा मज़ा आता है, बनाने में भी मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। बट अभी मुंबई आए हुए थे, काम काज चल रहे हैं पीछे से, और 10 चीज़ें होती है, बहुत सारी गुड न्यूज़ भी है। तो उन सब के चक्कर में भाई इतना रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। बट एक और बात करूँगा कि भाई काफ़ी बंदे कह रहे हैं दिल्ली 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 गैंग करते हो भाई, आप जंतर मंतर नहीं आए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिना किसी हेट के डर से, बिना किसी उससे, मैंने ये डाला था कि भाई मेरे को स्टूडेंट से फ़र्क पड़ता है, उनके साथ जो गलत हुआ वो ठीक होना चाहिए। बट मेरी इतनी वीक पर्सनैलिटी नहीं है कि भाई मेरे को 10 बुरे कमेंट आएंगे और एक धमकी जो बहुत फेमस है कि भाई अनफॉलो कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे। तो भाई मेरी जो फॉलोइंग है, आपको पता है कि कोई बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं हुई 5 साल में, धीरे धीरे बिल्डअप हुई है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि मेरे जो पॉइंट है, मेरी जो बातें हैं, मेरी इतनी मोटी चमड़ी है कि भाई मेरी जो बातें हैं और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक गिल्ट ट्रिप से चेंज नहीं हो जाएगा कि आप नीचे आके कमेंट करोगे कि भाई तूने बोला नहीं, माँ बहन की गालियाँ दोगे, वो सब करोगे। मेरे को लगता है कि स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ वो ठीक होना चाहिए, बस उसके अलावा मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं करता, और मैं नहीं करता। हाँ भाई फ़ोन आ गया था ग्लास पानी का। तो मैं कह रहा था सिंपल बात ये है कि भाई देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करता हूँ और उनके लिए खड़ा हूँ कि हाँ भाई आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स। उनके साथ गलत हुआ है, और अगर उनके साथ गलत हुआ है तो जो उसकी भरपाई है वो करनी चाहिए। अब ये चाहे रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये सीजेपी जो नया हुआ है, मैं इनमें से भाई किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। जो सरकार होती है हम उसको टैक्स भरते हैं और हमारा कर्तव्य यही है। उसके बाद जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए बोलना। अब वहाँ पे जंतर मंतर में 100 चीज़ें, और अगर आप एजेंडा अपना लगाओ, अपने नारे लगाओ, और कोई बोल दे कि मैं भाई उस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो फट्टू है, वो देशद्रोही है। इसका वो मतलब है कि वो उन बंदों से नहीं डर रहा जो अपना एजेंडा फैलाने के लिए क्रिएटर्स को गाली बकते हैं, नीचे कमेंट में उल्टा बोलते हैं, उनकी माँ बहन के लिए बोलते हैं कि भाई आप ये बोलो, नहीं तो तू ये है, तू वो है, तू स्पाइनलेस है। कोई अगर बिल्कुल अगेंस्ट बोलेगा तो मुझे कहोगे वो बिक गया भाई, वो सीजेपी की साइड से बिक गया है और बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा है। कोई बीजेपी के लिए बोलेगा तुम कहोगे भाई वो बीजेपी ने उसको पैसे दे दिया, वो सीजेपी से बिक गया। तो इधर क्रिएटर का तो यही हाल है, वो कहीं से भी बोले उसको गालियाँ ही पड़नी है, तो क्यों ना वो अपने दिल की बोले। मेरे दिल की यही है, मैं स्टूडेंट्स के साथ स्टैंड करता हूँ। जिसको मेरे को फॉलो करना है भाई वो करे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मेरा लाइवहुड है, इससे मैं पैसे कमाता हूँ। बट अगर आप मेरे को गालियाँ देके कहोगे कि हम अनफॉलो कर रहे हैं, तूने ये चीज़ नहीं बोली, तो मोस्ट वेलकम भाई, करो अनफॉलो। और कभी ये गाली जब सामने मिलूँ तब भी देना है एक बार, फिर देखेंगे, फिर अनफॉलो का तो ऑप्शन नहीं होगा, फिर क्या करोगे। ठीक है, ओके, एंजॉय करो, बाकी मज़े मारो, और छोटी सी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में मज़े मारो भाई। और क्रिएटर्स को भी मैं कहूँगा भाई, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी बंदे को, अपने किसी दोस्त को गालियाँ नहीं दे सकते कि भाई तू इस चीज़ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर। डेमोक्रेसी है ना, तुम कहते हो डेमोक्रेसी है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आज ये उस साइड है, मैं इस साइड हूँ, तो मैं इसको बैठ के थोड़ी कहूँगा भाई तेरा खानदान नीच, तेरे ये नीच, तू ये चीज़ बोल बोल बोल। हम किसी पे वो नहीं कर सकते। तुमने जो बोलना तुम अपनी स्टोरियाँ डालो, रीलें डालो। और इंटरनेट भी बहुत टॉक्सिक जगह हो चुकी है। अगर आज तुम्हें ये दिमाग में है कि भाई ये वाली पार्टी ठीक है, तुम्हें दिखेगा कि पुलिस मार रही है, पुलिस बहुत गलत कर रही है, वही दूसरा बंदा होगा उसकी सेम फीड पे ये आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स भाई ये कर रहे हैं, वहाँ पे गंदे नारे लग रहे हैं, वहाँ पे लोग पुलिस के साथ गलत कर रहे हैं, किसी रिपोर्टर को जलील कर रहे हैं वहाँ पे खड़े हुए। दूसरी साइड तुम्हें दिख रहा होगा कि रिपोर्टर बिके हुए हैं। तो जो तुम सोचोगे उतना ही हेट इंटरनेट पर दिखेगा। अपना पॉइंट क्लियर रखो। तुमने किसी चीज़ के खिलाफ बोलना है, बोल के अपना साइड हो, नहीं बोलना ना बोलो। और वैसे भी भाई क्रिएटर तो इन चीज़ों में बहुत तगड़ा फंसता है, आर्टिस्ट बहुत तगड़ा फंसता है, वो कहीं भी बोल देगा, उसको गाली ही पड़नी हो। थोड़ा अपना गिल्ट ट्रिप लेना बंद करो। इन्फ्लुएंसरों को भी यही कहूँगा कि भाई कमेंट आ गए तो फटाफट मैं ये बोल देता हूँ, कमेंट आ गए वो बोल देता हूँ। मैंने अपना पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला, मैं अपनी नज़रों में ठीक हूँ, मेरे को और किसी मैटर नहीं करता। मैंने बोला मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं किसी और पार्टी को, किसी और प्रोटेस्ट को, किसी और चीज़ को प्रमोट नहीं करता। बस स्टूडेंट्स ने जो किया, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ठीक होना चाहिए। वो उन फैमिलीज़ को पैसे मिलने चाहिए जिनकी फैमिलीज़ के बच्चे गए हैं, और उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़,
ये थोड़ा सिस्टम ही पूरा ठीक होना चाहिए। और जो भाई बंदे कह रहे हैं कि भाई तुम प्रोटेस्ट पे नहीं गए, अब 90% भाई बुरा लगे सच लगे, जाके उधर हंसी मजाकी कर रहे हैं बंदे, व्लॉग बना रहे हैं अपने, बकचोदियाँ कर रहे हैं। मैं उस बिल्कुल सेंसिटिव चीज़ है, उसको सेंसिटिव रहने देता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। यहाँ से मैं अभी भी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ, बट मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं खड़ा होना चाहता जहाँ पे उनको बुलाया गया है और भगवान जी के बारे में उल्टा बोला गया है, सब कुछ करा गया। मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं खड़ा होना चाहता। मैं यहीं से भाई स्टूडेंट्स के लिए पूरा खड़ा। वो बड़ी किलस बचती है फ्लाइट पे जाने के लिए। ये जो पहले 15-20 मिनट आधा घंटा बैठना होता है ना, कोई ऐसा सिस्टम करो मैं प्लेन में बैठूँ सीधा पहुँच गया उस जगह। वरना तो ये ट्रेन और ये सेम ही हो गया ना, बहन की टांग। अब किसी को चंडीगढ़ जाना हो गाड़ी से पहुँच जाएगा 3, 3.5, 4 घंटे में दिल्ली से, कि यही फ्लाइट पकड़ के जाएगा। तो फ्लाइट का फायदा क्या हुआ? फ्लाइट पे एक तो बेल्ट पहले वो 2 सेकंड में आ जाती है, हर 2 सेकंड में। सर बेल्ट स्ट्रीट ये स्ट्रेट कर लो। एक बात बताओ, कभी प्लेन ठुका, मैं यूँ बैठो या यूँ बैठो, कितना बच जाऊँगा? ये बहन की टांग, चला यहीं बैठ जाए यार थोड़ी देर, पहले वहाँ भीड़ खाली होती है। वो देख रहे हो, देखते रहो। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाट